भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सबसे पहली बात कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक। और इसी संविधान सभा के प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति यानी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। बाद में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो यह जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार यानी कि इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। और इसे पूरी तरह लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूरी तरह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसे स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, और वह है भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर बी.एन. राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वह है भारत का संविधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 9, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान की अवधारणा यानी इसका आइडिया जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पहला लिखित संविधान किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इसका अवधारणा यानी कि आइडिया जो प्रस्तुत किया था वह किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। और इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और एक और बात कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, और इसे यानी कह सकते हैं कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए, भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। ठीक है, दोनों है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लचीला इस मायने में है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कठोर इस मायने में है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू जो थे यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसे सर्वप्रथम यानी कि पहली बार कब और कहाँ पे गाया गया था? तो इसे सबसे पहली बार यानी सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, 52 सेकेंड का। और अगर बात करें कि इसे अगर संक्षिप्त में गाने में कितना समय का मतलब समय लगता है, कितना सेकेंड का समय लगता है, तो संक्षिप्त में इसे गाने में 20 सेकेंड का समय लगता है। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो यह किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकार में ही शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे मिनी संविधान माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में ही ये सभी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन में। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया था इस संशोधन में, इसलिए इसे मिनी संविधान माना जाता है। किसे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार को छोड़कर, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को छोड़कर वर्तमान में ये सभी मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार ही था पहले, लेकिन 44वां ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 300A यानी 300 क में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है इसे लिया गया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में रखा गया है। और स्टार्टिंग में यह टोटल जो थे यह 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अब ये कितने हैं? 6 हैं। और वह कौन कौन है? देखिए वह कौन कौन है।
समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में यही है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है। और एक जो अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन 1976। और इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। ठीक है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को, तो आप इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। एक क्वेश्चन यह भी देखने को मिलता है एग्जाम में कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार सुवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, कौन सी समिति? सरदार सुवर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 20, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 ए जो है इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19 ए में ही है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19